Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू तैयारी अगले सप्ताह की का एपिसोड पे। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं कि हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड आने वाला है। बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइम अपने टैक्स को बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। तो जैसे कि स्टॉक मार्केट में भी वन ऑफ द रीज़न अगर आप देखेंगे पिछले कुछ साल का डाटा उठाएंगे तो हर बारी फरवरी एंड मार्च नॉर्मली मार्केट के अंदर नीचे रहता है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से कई लोग टैक्स हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी कि अपने पोर्टफोलियो के अंदर जो जो स्टॉक्स उनके पास पड़े हुए हैं जो लॉसेज में हैं उनको बुक कर लेते हैं एंड उसके बाद दोबारा उनको री इन्वेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने इस साल के अंदर लेट अस सपोज 1 लाख रुपए का प्रॉफिट करा एंड मेरा टैक्स बनता है, तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे कुछ पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो लॉस दे रहे हैं 50,000 रुपये का, तो मैं क्या करूँगा, उनको बेच दूँगा जिससे कि मेरा जो टैक्स है वो 50,000 के ऊपर ही कैलकुलेट होगा। तो वन ऑफ द मीडियम जिसके थ्रू हम ये कर सकते हैं, तो ये आपको अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा। टैक्स सेविंग करने के लिए हम एक काम और कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर कई सारे ऐसे चीज़ें अवेलेबल हैं जैसे कि ELSS बेसिकली इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो आज पहले जानते हैं ये इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम क्या है। तो सबसे पहले मैं गूगल पे चलता हूँ एंड देखते हैं ये ELSS क्या है। तो ये मैंने गूगल खोल लिया है। ELSS सेविंग स्कीम, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम बेसिकली इसका नाम है। इट ऑफर्स टैक्स सेविंग अंडर सेक्शन 80C। तो ये आपको टैक्स सेविंग का इंस्ट्रूमेंट है जो सेक्शन 80C के अंदर आपको दे रहा है। टैक्स अलाउइंग डिडक्शन अप टू 1.5 लाख रुपए की इसके अंदर डिडक्शन आपको मिलती है। सेविंग ऑफ 46,800 इन टैक्सेस, इसके थ्रू आप 46,800 जो है अपने टैक्सेस में बचा सकते हैं। ELSS आर टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स दैट इन्वेस्ट प्राइमरी इन इक्विटी स्टॉक्स एंड ऑल्सो एलोकेट सम पोर्शन इनटू द डेट मार्केट। बेनिफिट क्या मिल रहा है, एक तो सेक्शन 80C का बेनिफिट मिल रहा है, दूसरा 1.5 लाख तक हम इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तीसरा हमारे को 46,800 की टैक्स सेविंग मिल रही है इफ़ यू आर इन अ टैक्स ब्रैकेट ऑफ 30%। लॉक इन पीरियड, किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसे डालने से पहले हमारे को ये जरूर पता होना चाहिए कि उसके अंदर लॉक इन पीरियड हमारा क्या रहता है। तो इसके अंदर जो लॉक इन पीरियड रहता है वो रहता है आपका नॉर्मली 3 years। यू कैन नॉट रिडीम योर यूनिट्स बिफोर दिस पीरियड। थोड़ा सा नीचे चलते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, व्हेन यू रिडीम योर ELSS आफ्टर लॉक इन पीरियड एनी कैपिटल गेन विल बी टैक्स्ड एट 10%। तो अगर आप इसके अंदर पैसा लगा रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बाद आप इसको रिडीम करते हैं, तो इसके ऊपर जो प्रॉफिट होएगा उसके ऊपर आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। ELSS आर कंसिडर्ड एज अ टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अंडर सेक्शन 80C। न्यू टैक्स रिजाइम में जो लोग अपनी रिटर्न्स वगैरह भरते हैं, यू विल नॉट बीन एलिजिबल फॉर एनी डिडक्शन अंडर दिस इंक्लूडिंग दोज फॉर ELSS इन्वेस्टमेंट। तो यानी जो न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भर रहे हैं उनके लिए ये एलिजिबल नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से ELSS जो है मार्केट में अवेलेबल हैं एंड कौन सा वन ऑफ दी बेस्ट मीडियम हो सकता है। ये मैंने इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट खोल ली है। इसके अंदर मैं म्यूचुअल फंड के सेक्शन में चला गया हूँ। इस म्यूचुअल फंड सेक्शन के अंदर हमारे को कई सारे यहाँ पे कैटेगरीज दिख रहे हैं, जैसे कि इक्विटी कैटेगरी है, टैक्स सेवर है, डेट है, हाइब्रिड है एंड अदर्स है। तो मैंने अभी टैक्स सेवर कैटेगरी मैंने यूज़ कर ली है, जिसके अंदर मेरे को यहाँ पे दिख रहा है सॉर्ट बाय नेम, रेटिंग, फंड साइज, एक्सपेंस रेशियो एंड मिनिमम सिप इन्वेस्टमेंट। तो मैं इसके अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर इकोनॉमिक टाइम्स की ही हेल्प लेना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐसे फंड निकालना चाहता हूँ जिनकी रेटिंग्स जो हैं वो क्या हैं, हाई हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ रेटिंग्स पे, एक बार दोबारा क्लिक कर देता हूँ। इसके अंदर फर्स्ट जो आ रही है वो हमारे को स्पॉन्सर्ड आ रही है, तो मैं इसको फिलहाल इग्नोर कर देता हूँ। वन ऑफ द बेस्ट फंड इन ELSS इज पराग पारिक, बट यहाँ पे फंड साइज जो है वो क्या है, 4400 करोड़ रुपीस का फंड ये मैनेज कर रहे हैं। तो जब भी हमारे को इन्वेस्ट करना है, हमारे को एक वन ऑफ दी टूल जो हमारे को देखना चाहिए दैट इज दी फंड साइज ऑल्सो। तो मेरे को लगता है फंड साइज बहुत छोटा है, मैं एक काम करता हूँ फंड साइज पे भी क्लिक करता हूँ एंड उसके अंदर से हम
इसको 5 स्टार रेटिंग वाली चीज़ें ढूंढेंगे। वन ऑफ द बेस्ट इज SBI लॉन्ग टर्म विद 5 स्टार रेटिंग एंड द फंड साइज इज 25,723 करोड़। एक्सपेंस रेशियो इसका 1.07 है एंड कैटेगरी रिटर्न्स इसके अंदर दी हुई हैं एंड मिनिमम सिप आप जो इसके अंदर कर सकते हैं वो 500 रुपीज़ की है। तो मैं एक काम करता हूँ, SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी ऑप्शन, इसके अलावा हमारे पास जो आ रहे हैं मेरा ही एसेट आ रहा है, थोड़ा सा और नीचे आते हैं, DSP ELSS टैक्स सेवर आ रहा है, HDFC का आ रहा है, आदित्य बिरला सनलाइफ का आ रहा है, ICICI प्रूडेंशियल का आ रहा है। तो वन ऑफ द बेस्ट जो मुझे इसके अंदर दिख रहा है दैट इज़ दी SBI। तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ एंड देखते हैं इसके अंदर हमारे पास क्या क्या डिटेल्स और अवेलेबल हैं। थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको और टूल्स दिख जाएंगे जैसे कि ओवरव्यू क्या है, रिटर्न्स क्या आ रही हैं, रिटर्न को कंपेयर करना चाहते हैं, पोर्टफोलियो देखना चाहते हैं, पीयर कंपैरिजन मतलब और जो म्यूचुअल फंड्स हैं इस टाइप के उनसे एनालाइज करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं, रिस्क एनालिसिस देख सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं, फंड मैनेजर टूल्स एंड अबाउट। तो ये सारे कॉलम्स हमारे को दे रखे हैं। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं इस ELSS के अंदर सिप के थ्रू ना करके मैं लमसम पैसा डाल रहा होता फॉर लास्ट 5 ईयर्स, तो देखते हैं कि क्या हमारे को रिटर्न मिली होती। तो लास्ट 5 ईयर्स के अंदर जो मैंने अगर लमसम पैसा डाला होता तो आज की डेट में अमाउंट इन्वेस्टेड जो था मेरा वो कितना था, इट वॉज समवेयर अराउंड 1 लाख एंड मेरी जो रिटर्न आई होती 3,63,000 के आसपास मेरी फंड वैल्यू हो जाती। तो यानी जिन लोगों ने इसके अंदर पैसा लगाया उनके रिटर्न जो है मतलब नियरली अबाउट इट इज़ 2,63,000 का रिटर्न उनको मिला है। मैं एक बार ये रिटर्न्स पे चलता हूँ यहाँ पे। सो एनुअलाइज रिटर्न जो उनको मिली होती इट इज़ 27% जो कि 5 साल की मिली। 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 23%, 1 ईयर की रिटर्न की बात करें तो 9.29%। पिछले अगर हम कुछ टाइम की बात करें 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, इवन दो जैसे कि आपको पता है ELSS इज नॉट अ शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट, 3 साल का तो आपका लॉक इन पीरियड है ही है। तो मैं ये मान के चलता हूँ 3 साल की अगर मैं रिटर्न की बात करूँ तो इट इज़ नियरली अबाउट 24% या 23.8% जो इसके अंदर हमारे को मिली है। तो सेम वे अगर आप स्टडी करना चाहें इस टाइप के कुछ प्रोडक्ट्स म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ भी आई थी जिसके अंदर ये न्यूज़ आई है कि मार्केट गिरने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी सिप्स को बंद कर दिया है। दिस इज़ नॉट द टाइम टू स्टॉप योर सिप्स। जो लोग फंसे हुए हैं उनको अपने सिप्स के अमाउंट्स बढ़ाने चाहिए, लमसम पैसा जो है मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए विद अ विजन कि भैया ये लॉन्ग टर्म के अंदर मार्केट के अंदर ग्रोथ ही रहने वाली है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे इस वीक के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं एंड देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। पहले देख लेते हैं ये वीक जो है ये हमारा कब से स्टार्ट होने वाला है। ये वीक जो रहने वाला है ये रहने वाला है हमारा फ्रॉम 17th of March to 22nd of March, Monday and this would be the Saturday। तो चलिए देखते हैं मंडे को हमारे क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है या नहीं है। मंडे को इंडिया के अंदर WPI इन्फ्लेशन का डाटा आना है विच वुड बी एन इम्पॉर्टेंट डाटा। 2.31 से 2.36 का डाटा आना है। 12 बजे जो लोग मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे बिकॉज ऑफ दिस डाटा। इसके अलावा शाम को 4:30 बजे इंडिया के अंदर ट्रेड बैलेंस का डाटा आना है विच इज़ अगेन अ 3 स्टार इम्पॉर्टेंट डाटा। इसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा एंड US में रिटेल सेल्स का डाटा आना है जो कि मंडे को आना है। ट्यूसडे वी डोंट हैव एनी इम्पॉर्टेंट डाटा, ना तो इंडिया में है ना US में। वेडनेसडे एक इम्पॉर्टेंट डाटा आना है विच इज़ द क्रूड ऑयल इन्वेंट्री एंड वेडनेसडे को एक और बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आनी है विच इज़ द इंटरेस्ट रेट डिसीजंस। FOMC की इकोनॉमिक प्रोजेक्शन आनी है, इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आना है एंड FOMC की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। तो यानी दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डाटा जो वेडनेसडे को
शाम को या रात को आना है, एंड उसका इम्पैक्ट थर्सडे को हमारी मार्केट में देखने को मिल सकता है। एंड थर्सडे हमारी, आप सबको पता ही है, एक्सपायरी है निफ्टी की, तो वॉलेटिलिटी कुछ तो वैसे होनी है, कुछ इसकी वजह से हमारी और बढ़ सकती है। इसके अलावा थर्सडे को और कोई डाटा नहीं है हमारे पास। बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी एक डाटा आना है विच इज़ द इंटरेस्ट रेट डिसीजन। एक्सपेक्टेड तो है 4.5 से 4.5 ही रहना है, रेट अनचेंज ही रहना है। इसके अलावा यूएस के अंदर जॉबलेस क्लेम्स का डाटा है एंड एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डाटा आना है यूएस के अंदर। एंड फ्राइडे को फॉरेक्स रिजर्व का डाटा आना है जो कि इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट डाटा हो सकता है। तो ये सारे डाटास थे, इन सबको नोट डाउन करके रखिएगा एंड देखिएगा मार्केट ने कैसा रिएक्ट करा है। और ऐसे टाइम में जब अनसर्टनिटीज़ हों, इवेंट्स हों, हमारे को अपनी पोजीशंस को थोड़ा लाइट रखना चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं चार्ट पर एंड देखते हैं हमारे क्या क्या लेवल्स थे और इस वीक में मार्केट ने कैसा परफॉर्म करा। मंथली हमारा डाउन ही चल रहा था, वीकली भी हमारा डाउन चल रहा था, डेली हमारा अप चल रहा था। मार्केट में इस वीक के अंदर हमारे 4 ही ट्रेडिंग सेशंस थे। ये था हमारा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो मार्केट मंडे को सेलिंग आई, वेडनेसडे को थोड़ा बहुत बाउंस आया, रेड के ऊपर नहीं जा पाए, फिर एक रेड बनी, फिर एक रेड बनी। मार्केट अब कई दिनों से इस रेंज के बीच में हम मूव कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट वीक के अंदर हमारे को ये दिख रहा है कि मंथली तो हमारा डाउन ही है, वीकली भी डाउन है, डेली भी डाउन हुआ, तो थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना चाहिए। तो बट वीक के ऊपर अगर हम चल रहे हैं तो वहाँ पर भी थोड़ा कॉशियस रहना है, क्योंकि ये मार्च का महीना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मार्च थोड़ा सा हमारा वॉलेटाइल रहता है। तो नेक्स्ट वीक के लिए हमारे लेवल्स नोट कर लीजिएगा। मंथली हमारा डाउन ही है, 23,528 का लेवल है वीकली। नेक्स्ट वीक के लिए हमारा जो वीकली लेवल रहेगा वो 22,521 डेली पर भी हम डाउन ही हैं एंड 22,541 हमारा डेली लेवल रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, 22,521 एंड 541 दो मेजर इंपॉर्टेंट लेवल्स इस वीक के लिए हमारे रहने वाले हैं। इनके ऊपर चलेगा तो थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग हमारे को देखने को मिल सकती है एंड इनके नीचे तो मार्केट बेरिश ही है। तो चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी के हमारे क्या लेवल्स हैं। बैंक निफ्टी मंथली हमारा डाउन ही चल रहा है, वीकली भी डाउन चल रहा है, डेली पर हम अप थे लास्ट वीक में। ये हमारा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो मार्केट ओवरऑल बेरिश ही रही पूरा हफ्ते एंड हमारे लेवल्स के भी नीचे चली गई थी, तो नीचे ही मेंटेन करती रही। नेक्स्ट वीक के लिए प्लीज़ लेवल्स नोट कर लीजिएगा। मंथली अभी भी हमारा डाउन ही है, 49,592 हमारा मंथली लेवल है। वीकली हमारा जो लेवल है बैंक निफ्टी का 48,312 का लेवल है, जो कि डाउन ही है। डेली भी हमारा डाउन है, इसका लेवल है 48,219। तो बैंक निफ्टी जो है यूडीएस के अकॉर्डिंग सारे पैरामीटर्स पे सेल है, यानी एज कंपेयर टू निफ्टी, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, बैंक निफ्टी के अंदर हमारे को वीकनेस थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है एज कंपेयर टू दैट ऑफ निफ्टी। तो आई होप आप सबको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। तो अगर इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे एंड जो भी हम यहाँ पर बता रहे हैं इट इज़ ओनली फॉर नॉलेज पर्पस, उसको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं समझेंगे आप। थैंक यू वेरी मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ
IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.